साल पहले कंचनगढ़ गांव में एक बेहद सुंदर और दयालु औरत रहती थी, जिसका नाम शांति देवी था। वह गांव की मददगार थी और सभी लोग उसकी इज्जत करते थे। लेकिन उसकी सुंदरता और गांव वालों की उससे गहरी आस्था कुछ महिलाओं को रास नहीं आई। उन्होंने उस पर जादू टोना करने का झूठा आरोप लगा दिया। गांव के पुरुषों ने उसे बिना किसी सबूत के चुड़ैल करार देकर उसे मार डाला। मरते वक्त शांति देवी ने गांव पर श्राप दिया। तुम सबने निर्दोष को मारा है। इस गांव में हर साल दिवाली की रात मैं लौटूंगी और जिस घर में सबसे ज्यादा दिए जलेंगे उस घर को मैं तबाह कर दूंगी। तब से हर दिवाली की रात गांव के लोग अपने घरों के दिए बुझा देते थे और खौफ में जीते थे। गांव के पुराने लोग इस श्राप की कहानियां सुनाते थे और हर दिवाली की रात गांव में कोई बाहर नहीं निकलता था। इस साल की दिवाली गांव में नए आए परिवार के लिए खास थी। कुमार परिवार, जिसमें पति रवि, पत्नी संध्या और उनकी छोटी बेटी सिया थीं। उन्होंने गांव की पुरानी मान्यताओं पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने गांव वालों से श्राप की कहानियां सुनी, लेकिन उन्हें अंधविश्वास से ज्यादा कुछ नहीं माना। ये सब पुरानी और बेबुनियाद कहानियां हैं। रवि ने हंसते हुए कहा, हमारी बेटी को इस साल की दिवाली का अनुभव करने से वंचित नहीं रख सकते। गांव वाले उन्हें समझाने की कोशिश करते रहे, पर रवि और संध्या ने फैसला किया कि वे अपने घर में दिवाली को खूब धूमधाम से मनाएंगे। उन्होंने अपने घर को दियों से सजाया, मिठाई बनाई और पूरे घर में रंगोली भी बनाई। लेकिन गांव में सन्नाटा था। हर कोई अपने घर में दरवाजे बंद करके बैठा था, जबकि कुमार परिवार ने अपने घर को सबसे अधिक रोशनी से भर दिया था। जैसे ही रात गहराने लगी, हवा अचानक ठंडी हो गई। आकाश में बादल घिरने लगे और एक अजीब सन्नाटा पूरे गांव में फैल गया। कुमार परिवार अपने घर के आंगन में दियों के बीच हंसते खिलखिलाते बैठे थे। तभी सिया ने एक अजीब सी आवाज सुनी, जैसे कोई धीरे धीरे घर के पास आ रहा हो। माँ, वो कौन है माँ? सिया ने धीरे से पूछा। संध्या ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई नहीं बेटा, बस तुम्हें ऐसा लग रहा है। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, आवाजें तेज होती गई। अब उन्हें साफ साफ सुनाई देने लगा कि कोई उनके घर के आसपास घूम रहा है। रवि ने यह सोचकर हिम्मत जुटाई कि वह बाहर जाकर देखेगा। दरवाजा खोलते ही उसे दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन उसकी नजरें जैसे ही आंगन की दीवार पर गई, उसने देखा कि एक काली परछाई तेजी से वहां से गुजर रही थी। उसके रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने खुद को शांत रखने की कोशिश की और वापस घर के अंदर आ गया। कोई नहीं है बाहर, शायद हवा है। उसने परिवार को दिलासा दिया, लेकिन उसके चेहरे की घबराहट साफ झलक रही थी। रात के 12 बजते ही घर के सभी दिए एक एक करके बुझने लगे। अब घर में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी रह गई थी। तभी सिया अचानक चिल्लाई, माँ, माँ, वो देखो। संध्या और रवि ने सिया के इशारे की ओर देखा और उनके होश उड़ गए। घर की खिड़की के बाहर एक भयानक परछाई खड़ी थी। उसकी आंखें जलती हुई लाल थीं और उसके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। ये वही चुड़ैल थी जिसकी कहानी गांव वाले बताते थे। रवि ने दरवाजा बंद करने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे जाम हो गया था। परछाई धीरे धीरे घर के अंदर दाखिल होने लगी। दिवाली के दिए जो कुछ समय पहले रोशनी बिखेर रहे थे, अब पूरी तरह से बुझ चुके थे। चुड़ैल की लाल आंखें सीधा संध्या पर टिक गईं। तुमने मुझे बुलाया है, अब मैं तुम्हारा अंत करने आई हूँ। चुड़ैल की कर्कश आवाज पूरे घर में गूंज उठी। रवि और संध्या ने बचने की कोशिश की, लेकिन चुड़ैल की शक्ति के सामने वे असहाय महसूस करने लगे। जैसे ही चुड़ैल ने सिया की ओर बढ़ने की कोशिश की, रवि ने साहस दिखाते हुए उसे रोकने की कोशिश की, पर वह चुड़ैल के सामने टिक नहीं पाया। उसकी शक्तियां इतनी भयानक थीं कि वह हवा में उड़ती हुई पूरे घर में घूम रही थी। सिया चिल्ला रही थी और संध्या ने उसे अपनी गोद में छिपा लिया। चुड़ैल ने दीवारों पर अपने हाथ रगड़ने शुरू की और घर की दीवारें जैसे गिरने लगी।
तुम्हारे कारण ही मैंने दिए जलाए। संध्या ने कांपते हुए कहा। तुम जो चाहती हो वो बताओ, हमें मत मारो। चुड़ैल की लाल आंखें शांत हो गईं। उसने एक ठंडी हंसी के साथ कहा, मैं यहाँ तुम्हें मारने नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें याद दिलाने आई हूँ कि मेरा श्राप तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हर साल कोई इस गांव में दिए जलाता रहेगा। तुमने ये भूल की है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें छोड़ रही हूँ। याद रखना, अगली बार तुम इतने भाग्यशाली नहीं होंगे। यह कहकर चुड़ैल अचानक गायब हो गई और घर की दीवारें धीरे धीरे अपनी जगह पर आ गईं। दिए फिर से जल उठे और सन्नाटा टूट गया। कुमार परिवार के लिए यह दिवाली कभी न भूलने वाली रात बन गई। अगले दिन रवि ने गांव वालों को सारी घटना बताई। गांव के लोग पहले से ही इस श्राप को जानते थे और अब कुमार परिवार भी इसे समझ चुका था। इस घटना के बाद गांव में फिर से दिवाली का त्योहार मनाया जाने लगा, लेकिन कोई भी दियों की रोशनी से डरता था। चुड़ैल का श्राप अब भी जिंदा था और हर साल दिवाली की रात यह श्राप फिर लौटने की धमकी देता था। गांव वाले अब किसी भी तरह के खतरे से बचने के लिए दियों को जलाना बंद कर देते थे, क्योंकि चुड़ैल का बदला अब भी पूरा नहीं हुआ था। निधि स्टोरी चैनल में दिखाई जाने वाली कहानियाँ आशा करती हूँ आपको पसंद आ रही होगी। इतना प्यार सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं वो सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी कहानियों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए ताकि मैं आपके लिए और भी अच्छी कहानियां ला सकूं।